किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन को फिलहाल जारी रखने के पक्ष में है। किसान आंदोलन के नेता कृषि कानूनों की वापसी को अपनी कामयाबी मानते जरूर हैं, लेकिन इस एक साल के आंदोलन में 5 बेहद बड़ी भूलें भी इस आंदोलन के दौरान किसानों की तरफ से देखने को मिली हैं, जिससे इनकी साख पर सवाल भी उठे। इस साल ही गणतंत्र दिवस को ही किसानों ने तिरंगा रैली निकाली थी, जिसमें लाल किले पर हिंसा हुई थी और एक धार्मिक झंडा लाल किले पर फहरा दिया गया था। इससे पहले 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद हुआ था, जिसपे किसानों ने जगह जगह पर काफी ज्यादा बवाल मचाया था। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने पुलिस वालों पर भी हमला बोला, ऐसा दूसरी जगहों से भी खबरें आई। सिंधु बॉर्डर पर निहंगों ने, आपको याद होगा, एक शख्स की चोरी के बाद हत्या कर दी थी। यह खबर भी आई थी और आपने एबीपी न्यूज पर देखी थी। और इन सब के दिल्ली को आने वाले कई बॉर्डर इन लोगों ने, आंदोलनकारियों ने घेर लिए थे, बंद कर दिए थे, जिससे आम लोगों को आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अगर एक तरफ किसान आंदोलन से कई जगहों पर बड़ी भूल और चूक हुई, तो इस एक साल के दौरान कई ऐसे टर्निंग पॉइंट आए जिससे किसान आंदोलन आगे बढ़ता गया। कभी किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को नया जन्म दे दिया, तो कभी लखीमपुर हिंसा कांड ने। देखिए हमारी ये खास विश्लेषण करती रिपोर्ट। किसानों के समर्थन और प्रशासन के ताप के बीच चलता एक आंदोलन। एक साल के इस किसान आंदोलन में कई मोड़ आए। 26 नवंबर को किसानों ने आंदोलन के आगाज के साथ दिल्ली कूच कर दिया, लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए अंबाला बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। हालात इतनी तेजी से बदले कि सड़क पर संग्राम छिड़ गया और फिर यूपी के किसान भी जुड़ गए। 28 नवंबर को अमित शाह ने किसानों को बातचीत का ऑफर दिया, लेकिन दिल्ली का बॉर्डर खाली करने की शर्त के साथ किसानों ने मांग ठुकरा दी। थक हार कर 3 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच पहले दौर की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में किसानों ने सरकारी खाना खाने से इनकार कर दिया और अपने साथ लाए लंगर का खाना खाया। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बैठक बेनतीजा रही। आंदोलन जारी रहा। किसान आंदोलन से विपक्ष भी एक्शन में दिखने के दबाव में था। इसीलिए 8 दिसंबर को जब किसानों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया, 18 विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया। Mark my words, take it from me, these laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. विपक्ष समर्थन में था और किसान आंदोलित था, और इस आंदोलन में घी डालने का काम किया केंद्र सरकार के मंत्रियों के बड़बोले बयानों ने। अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे, तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। कि शायद ये आंदोलन अब किसानों के हाथ में कम और कुछ लेफ्टिस्ट के हाथ में ज्यादा चला गया है, जिसके कारण किसानों में विषय की समाधान से ज्यादा कोई और राजनीतिक उनकी मंशा सामने आ रही है। ये किसान संघ के लोग कम हैं, थके मारे वैसे लोग हैं जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। छब्बीस जनवरी को लाल किले पर हिंसा के बाद लगा कि आंदोलन बैकफायर कर जाएगा। यूपी प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर खाली करवाने का मन बना लिया।
लेकिन 28 जनवरी को राकेश टिकैत बातचीत के दौरान फपक कर रोने लगे, जिससे पूरा मामला फिर से पलट गया। वीडियो वायरल होते ही हजारों किसान रातों रात फिर से गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला। कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की ये चेतावनी और उसके ठीक बाद लखीमपुर में हुए इस हादसे ने आंदोलन को नए सिरे से जिंदा कर दिया। केंद्र सरकार फिर से बैकफुट पर चली गई। जन अदालत में सरकार पर उंगलियां उठने लगी। यहां तक कि सरकार में बैठे लोगों को भी डर की आहट सुनाई पड़ने लगी। किसान दिल्ली से हार के नहीं आएंगे, इन्होंने भी तय कर रखा है कि हम इस काम को पूरा ही करके जाएंगे। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, वो जीत के आएंगे, कामयाब होके आएंगे, क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगले साल यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं, जहां कृषि कानून बड़ा मुद्दा था। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करके बड़ा दांव चल दिया है, लेकिन इससे फायदा उसे कितना होगा, ये चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।